हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज़ में एक पार्ट है। ठीक है, आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसका A to Z सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, इसकी मीनिंग, टाइप्स, कंट्रोल, लैंडमार्क केसेस, ऑल। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग इसकी क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। देखो, ग्रामेटिकली अगर हम जाएं, डेलीगेट करना मतलब किसी को ट्रांसफ़र करना, और लेजिस्लेशन मतलब कानून या फिर कानून बनाने की जो पावर है, यही इसकी मीनिंग है लॉ में भी। लेकिन लॉ में आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती है, कैसे उसको, क्योंकि दिखने वाले शब्द की मीनिंग अलग होती है और एक्चुअल में जब एप्लीकेबल होता है, वो अप्लाई किया जाता है, तो वो एक अलग सेंस में अप्लाई होता है। तो समझते हैं क्या है ये। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स व्हेन द लेजिस्लेचर डेलीगेट्स पार्ट ऑफ इट्स लॉ मेकिंग पावर टू अनदर। जब देखो, कानून बनाने की जो पावर है ना, संविधान में किसको दी गई है भैया? कौन बनाएगा कानून? पार्लियामेंट बनाएगा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगी, विधानसभाएं बनाएंगी। ठीक है, अब इन दोनों के पास पावर है। लेकिन अब आज की डेट में इतने सारे कानून बनते हैं, इतने सारे हमें अमेंड चीज़ें करनी पड़ती है, तो ये जब लेजिस्लेचर अपनी पावर किसी और को ट्रांसफ़र कर दे तो उसे हम बोलेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई ऐसा तो नहीं होता, कहाँ किसी को ट्रांसफ़र करी है। सुनो भाई, रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो लेजिस्लेचर जब डेलीगेट कर दे पार्ट ऑफ इट्स पावर, सबसे पहले कंप्लीट पावर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। पार्ट ऑफ इट्स लॉ मेकिंग पावर किसको देगा? अनदर अथॉरिटी को देगा। यूजुअली किसको देते हैं? एग्जीक्यूटिव को देंगे। सिंपल सी बात है ना, उन्हीं तो देंगे। जुडिशरी के पास अपनी पावर है, उसको अगर कोई रूल बनाने हैं, किसी जजमेंट में कोई भी गाइडलाइंस देनी है, जुडिशरी दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दे सकते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को या फिर हमारे जो विधानसभाओं में अलग अलग स्टेट्स में लोग बैठे हैं, उनको अपनी पावर ट्रांसफ़र करनी है, तो वो किसको करेंगे? अपने ही डिपार्टमेंट्स को करेंगे ना। उनके नीचे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जब उनको पावर दी जाती है कि देखो भैया, हमने तो ये ब्रॉड एक एक्सपेक्ट दे दिया आपको, अब इसके दायरे में रहकर आप इसी चीज़ को रिलेट करके आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं एक प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, आपको भी पता ही होगा। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं या फिर आप समझ जाएंगे। जैसे कि रेरा एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है, ये रियल एस्टेट जो कानून है रेरा, उसमें इसको पावर है कि ये क्या कर सकती है? रूल्स बना सकती है। ऐसे ही आरटीआई में है, ऐसे ही बहुत सारे कानून होते हैं जिनमें आप देखते हैं कि यार सेक्शंस अलग हैं, रूल्स अलग हैं। सेक्शन भाई एक्ट हो गया पास तब, और रूल्स इसको अमेंड होते जा रहे हैं, कभी 2016 में, 19 में, 21 में, 22 में, तो रूल्स अलग चलते हैं। तो ये जो भी रूल्स बनाने की पावर है, ये लिखा रहता है एक्ट में किसके पास है, और वो जो भी पावर है वो उसे हम डेलीगेट कर सकते हैं उस एग्जीक्यूटिव को, उस डिपार्टमेंट को। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब ज़्यादा डीप में मत समझना, अब बस इतना समझो, कानून बनाने की पावर किसी और को ट्रांसफ़र करनी है तो क्या हो गया? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और किसको करनी है? अपने डिपार्टमेंट्स को करनी है। सिंपल। द पेरेंट लॉ पास बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसको हम क्या कहते हैं? इनेबलिंग एक्ट है। एंड इट ऑथोराइजेज द एग्जीक्यूटिव टू मेक रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये सब चीज़ें कहाँ लिखी रहेगी? उसी मेन एक्ट में लिखी रहेगी। और वो मेन एक्ट कौन पास करेगा? पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और आज की डेट में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारे ही कानून कहाँ? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स में नहीं बनते हैं। काफ़ी सारे कानून डे टू डे बेसिस पे चेंज होते हैं, काफ़ी सारे रूल्स डे टू डे बेसिस पे चेंज होते हैं, और उन्हें कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव बनाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, नोटिस किया होगा, शादी के मेंबर्स एक दिन में 25 चाहिए, अगले दिन लिमिट 50 हो जाती है, फिर वापस 25 हो जाती है, कभी 15 हो जाती है, कभी 10 हो जाती है, कभी पूरी तरीके से पब्लिक में शादी बैन हो जाती है। कोविड के टाइम पे हमने ये चीज़ें देखी है। तो ये क्या इतनी बार कानून पास हो रहे थे पार्लियामेंट में? नहीं। अब जब कानून पास नहीं हो रहा तो देश में अप्लाई कैसे हो रहा था? कैसे हो रहा था? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से हो रहा था। कौन उसे पास कर रहा था? एग्जीक्यूटिव। अपने अपने स्टेट के, जिले के उस कानून को देखते हुए, वहाँ पे कितने केसेस आ रहे हैं उनको देखते हुए, पब्लिक की वहाँ जनसंख्या कितनी है उसको देखते हुए, कौन पास कर रहा था? वहाँ के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स पास कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। द लॉ लेजिस्लेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन विद द पावर्स गिवन बाय द लेजिस्लेचर्स इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि लॉ लेजिस्लेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन विद द पावर्स गिवन बाय द लेजिस्लेचर।
एग्जाम्पल, द मोटर व्हीकल एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिटेल्ड रूल्स अबाउट द ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक साइंस, ये सब चीज़ें। मोटर व्हीकल एक्ट किसको पावर देता है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट किसको पावर देती है? अपने डिपार्टमेंट को। और इसके ऊपर कौन रूल्स बना सकता है? आरटीओ भी इस चीज़ को देख सकता है, और जो भी उसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो ये चीज़ें देख सकती है। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्यों भाई, इतने सारे एमपीज़ एमएलएज बैठे हैं ना, तो फिर ये लेजिस्लेशन को डेलीगेट क्यों कर रहे हो? अपना काम खुद करो। ध्यान से सुनो। सबसे पहला, लैक ऑफ टाइम। इतना बड़ा देश है, इतने सारे रूल्स बनते हैं, पार्लियामेंट हर चीज़ पे अगर पास करेगी, क्योंकि वहाँ एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है ना, आपको लोकसभा में ले जाना है, राज्यसभा में ले जाना है, फिर प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, फिर गैजेट में नोटिफिकेशन चाहिए, उसमें बीच में बहस होगी, चर्चा होगी, कभी कभी जेपीसी के पास जाता है, कभी कुछ स्पेशल कमिटीज़ बनती है, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप एक एक छोटे छोटे रूल्स को ले जाने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें अटक जाएगी। इसीलिए पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एवरी स्मॉल रूल्स इन डिटेल, तो इसीलिए भैया उसको पावर दे दी, किसको? अपने एग्जीक्यूटिव को, कि आप बना लेना, दायरा हमने बता दिया, इसी में बना लेना। ओके, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ कभी कभी चाहिए होती है, जैसे कि इन्वायरमेंटल मैटर्स में, कंपनी मैटर्स में, इनकम टैक्स के मैटर्स में, बहुत सारे अलग अलग, सेबी के मैटर्स में, ट्राई के मैटर्स में। ठीक है ना, तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट चाहिए। अब पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, आपको पता है वो कितने स्पेशलिस्ट होते हैं, सारे लोग। ठीक है, मतलब अलग अलग अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं, आप समझ गए। ठीक है ना, तो इसीलिए हर चीज़ वो नहीं बना सकते हैं, कहीं पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है तो डिपार्टमेंट खुद हैंडल कर लेगा। ठीक है, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, रूल्स नीड क्विक चेंजेस, जो जिसके हम बात ही कर रहे हैं, तो इसीलिए फटाफट से चेंज चाहिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मिलेगी? डेलीगेशन में। इमरजेंसी की नीड होती है, जैसे मैंने कोविड का आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। एंड लोकल एडेप्टेशन, डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट रीजन्स। अब जो स्टेट बनाएगा पूरे राज्य के लिए बनाएगा, अगर सेंटर ने बनाया तो पूरे देश के लिए बनाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई रूल सिर्फ किसी ज़िले में चाहिए, सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में चाहिए, तो उसके लिए कैसे? तो वो डेलीगेशन से ही पॉसिबल है। ठीक है ना, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उस काम को बखूबी कर सकता है। तो ये इसके कुछ रीज़न है, इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नाउ ध्यान से समझना। सबसे पहले पार्लियामेंट होता है, वो पेरेंट एक्ट बनाता है। पार्लियामेंट से निकला पेरेंट एक्ट, फिर उसने एग्जीक्यूटिव को दे दिया। अब एग्जीक्यूटिव क्या बनाएगा? उसके ऊपर रूल्स बनाएगा। कभी भी एग्जीक्यूटिव कोई चीज़ बनाएगा, उसको हम सेक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम आर्टिकल नहीं कहेंगे, उसको हम रूल्स में उसका 1 2 3 करके ही लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो ये होता है एग्जीक्यूटिव के बनाए गए रूल्स। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता है, पहले पार्लियामेंट, देन पेरेंट एक्ट, देन एग्जीक्यूटिव एंड देन रूल्स। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कुछ तरीके के लेजिस्लेशन है जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, जो कि इमीडिएट इफेक्ट से यूज़ हो जाती है, जैसे कि भैया प्राइस कंट्रोल करना है किसी चीज़ का, किसी चीज़ के बारे में आपको सडन इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? तुरंत नोटिफिकेशन निकाल दोगे। जैसे हमने कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा देखा है कि आज ये नोटिफिकेशन आ गई, आज यहाँ के डीएम की ये नोटिफिकेशन है, वहाँ के ये है, मतलब सब जगह की अलग अलग थी। तो इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट से कुछ करना है तो आप ऑर्डर दोगे या फिर नोटिफिकेशन निकालोगे। सेकेंड इज रूल्स बनाओगे। अगर आपको किसी का डिटेल प्रोसीजर बताना है तो आप क्या बताओगे? रूल्स निकालोगे। तो ये हो गया, जैसे रेरा एक्ट में हो गया, अब मैंने ये डिस्कस कर लिया आपके साथ। ठीक है ना, बहुत सारे एक्ट्स हैं। आपको अगर कुछ पता है स्पेशल, जिसमें आपने देखा हो कि यार सेक्शंस इतने सारे हैं, फिर भाई रूल्स भी दे रखे हैं, तो ये अगर आपको वो क्लैरिटी उस टाइम पे नहीं थी और अब आ गई है, तो आप ज़रूर बताना वो कौन सा कानून है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नाउ रेगुलेशंस अगर निकालने हैं, जैसे ऑफन मेड बाय स्टैट्यूटरी बॉडी ही रेगुलेशंस निकालती हैं, जैसे कि सेबी है, ट्राई है, ये क्या करती हैं? यहाँ पे ये अपने हिसाब से रेगुलेशंस बनाती है कि भाई हमारे पास आना है, हम इस तरीके से डील करते हैं और ये हमारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो वो रेगुलेशंस बनाने का भी एक तरीका है। ये भी किस में आता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आता है। नाउ बायलॉज, बायलॉज कौन बनाता है? म्यूनिसिपल बॉडीज़ बनाती हैं। बेसिकली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे एमसीडी, बीएमसी और ये जीडीए वगैरह, ये सब चीज़ें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग होती हैं, तो वो बायलॉज बनाती हैं। एंड ऑर्डिनेंसेस कौन पास करता है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, स्पेशल सिचुएशन में। तो ये भी क्या है? एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, वरना ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। लेकिन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास भी एक्सटेंड हो जाती है इमरजेंसी सिचुएशंस में, और जब भी सेशन में हाउस नहीं होता है तो वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसमें और चीज़ें देखते हैं। इसमें और है कंट्रोल ओवर, ये यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आप ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कंसाइज वे में बता रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाने की भी सोच रहा हूँ, बहुत डिटेल में बनेगा। जितनी ये टोटल स्लाइड्स है ना, इससे भी ज़्यादा स्लाइड्स बनेगी सिर्फ इसी की, कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन।
इसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, 3 तरीके हैं। सबसे पहला जुडिशियल कंट्रोल होता है। जुडिशरी कैसे कंट्रोल करेगी, कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर पसंद नहीं आता है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आवर इंडिया है, तो उसे कोर्ट क्या कर देगा, स्ट्राइक डाउन कर देगा। इफ़ इट वायलेट्स पेरेंट एक्ट, अगर उस रूल्स ने अपने पेरेंट एक्ट को ही वायलेट कर दिया तो ख़त्म उसका काम। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल्कुल कोर्ट ख़त्म करेगा। और अगर वो अल्ट्रा वायरस है और अनरीजनेबल है, अभी अल्ट्रा वायरस बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि जुडिशियल कंट्रोल इस तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। सो वी कैन डिवाइड इसको हम 2 क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और यूज़ ऑफ प्रेरोगेटिव रिट्स इशू करके और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लगा के कोर्ट किसी भी किसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को नल एंड वॉइड कर सकता है, ठीक है। नाउ इसमें केस है चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें रूल बैनिंग ऑल बीडीज मैन्युफैक्चरिंग वाज स्ट्रक डाउन एज अनरीजनेबल, कि सारी जितनी भी यहाँ बीडीज के काम होते हैं, बीडी बनती है, उस रूल को क्या कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया, क्योंकि अनरीजनेबल पाया गया। तो ये क्या है, ये है जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड कंट्रोल पे, वो है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जिसमें खुद लेजिस्लेचर ही कंट्रोल करता है अपने एग्जीक्यूटिव पे। जैसे कि उसको एक लेइंग क्लॉज एक इंक्लूड कर देगा उस कानून में कि आप जो भी रूल बनाओगे वो हमारे सामने पेश करोगे, हम उसको ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। सेकंड तरीका ये है कि रिवोक और मॉडिफाई कर दे किसी रूल को, या फिर कोई ऐसा रूल बना दिया फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करें मिनिस्टर से इन पार्लियामेंट। तो ये लेजिस्लेचर के कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। एंड तीसरा होता है प्रोसीजरल कंट्रोल, कि भैया जब वो अप्लाई होने लगा, पब्लिक को कोई दिक्कत आई, पब्लिक से कंसल्ट करो, उसको गेजेट नोटिफिकेशन में आपने पब्लिश किया है तो उस तरीके से पब्लिक के पास वो जाएगा। फिर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है, पब्लिक उसे क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्या लोगों को लगता है, क्या राय है, उस हिसाब से उस पर ओके या फिर उसे हटाया जाएगा। तो ये प्रोसीजरल कंट्रोल है। अब ये तीनों तरीके भाई बहुत ब्रॉड है, इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी, आप टेंशन मत लेना। तो अभी आप इसको सिर्फ ओवरव्यू समझ लीजिए, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। इसमें इसके एडवांटेजेस क्या है, जैसे कि सेव करता है पार्लियामेंट का टाइम, ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूजेस एक्सपर्ट नॉलेज एंड अलाउज स्पीडी एक्शन, ठीक है। ये 4 इसके फ़ायदे हैं। और इसकी कुछ कमियां भी है, जैसे कि रिस्क ऑफ मिसयूज़ ऑफ पावर है। भाई पॉलिटिशियन का कुछ समझ नहीं आता, हमें पता है कि यार इस वाले पार्टी ने ये कानून अच्छा नहीं बनाया या फिर इस सरकार ने कानून अच्छा नहीं बनाया, लेकिन एग्जीक्यूटिव बना रहा है तो उसका कुछ है नहीं ना, ऐसे हम उसको कुछ हटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो यार मिसयूज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। रिड्यूस करता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल और लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि पता नहीं रहता, आज कुछ कानून कल कुछ कानून, पता ही नहीं है कहाँ पब्लिश होगा कहाँ कुछ होगा, पता ही नहीं है, नोटिफिकेशंस पब्लिक तक पहुँच ही नहीं रही है। तो पब्लिक अवेयरनेस की इस चीज़ में बहुत कमी रहती है, ठीक है। नाउ इसके हमने फ़ायदे नुकसान देख लिए। कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, जैसे कि दिल्ली लॉज एक्ट केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड डेलीगेशन इज़ वैलिड बट एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस कैनॉट बी डेलीगेटेड। इसमें साफ साफ बोला गया कि आप अपने एसेंशियल चीज़ें डेलीगेट नहीं कर सकते हो, और चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जो आपको ही करना है वो आपको ही करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सेकंड इज AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कांट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। आप कितने भी ऑर्डर दीजिए, आप फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 2 लैंडमार्क केसेस है, और भी हो सकते हैं, और भी इसमें केसेस हैं, लेकिन 2 तो आपको ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। नाउ इसमें हम आगे देखें तो इसका एक कंक्लूजन क्या बनता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज एसेंशियल इन मॉडर्न गवर्नेंस बट इट मस्ट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड विद इन लिमिट्स। द कोर्ट्स एंड पार्लियामेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन ensuring इट डजंट टर्न इनटू एक्सेसिव डेलीगेशन दैट वीकेंस डेमोक्रेसी। आप सारी चीज़ें डेलीगेट ही कर दोगे तो आप किस लिए बैठे हो, ठीक है ना। तो जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ही करोगे, अपनी कुछ चीज़ें आप डेलीगेट ज़रूर कर सकते हो ताकि टाइम बचे, पैसा बचे और बहुत सारी चीज़ें सेव रहे, ठीक है। तो ये है इसका कंक्लूजन, ये आप ज़रूर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, हर जगह आता है ये, ठीक है। लॉ के एग्ज़ाम में, आप जुडिशरी के एग्ज़ाम, मतलब बहुत जगह मैंने देखा हुआ है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताना यार वीडियो कैसी लगी, और कोई स्पेशल टॉपिक आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताना, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो लॉ में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।